हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन इस चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 3.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हमें कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज स्टडी करने हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं तो ऑलरेडी हम फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले आपको समझा चुके हैं सारे टर्म्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके दो होते हैं, एक होता है बी एक्स वाई, एक होता है बी वाई एक्स। ठीक है, तो ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। सबसे पहला रूल आपको पता है, दैट इज़ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट, दैट इज़ बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए आपने इसको देखा है फॉर्मूला कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला में, राइट, दैट इज़ आर इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बराबर, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को अगर समझिए मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो वो स्क्वायर हो जाएगा, या तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों जगह पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगर मैं लेता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आंसर हो जाता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर मिलेगा। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि जब आपका ये जो दो कोएफिशिएंट्स है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसमें अगर आपका बी एक्स वाई का वैल्यू मान लीजिए अगर आपको मिलता है ग्रेटर देन 1, तो ऑटोमेटिकली बी वाई एक्स जो है वो आपका क्या मिलेगा, आपको लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपका नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो कोएफिशिएंट्स है इनका जब मैं अगर मीन लेता हूँ, मीन, राइट, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन, दोनों को एडिशन करके अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू होगा किससे, आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, राइट। और यहाँ पे मॉड्स का साइन पुट किया है, दैट इज़ अगर वो नेगेटिव में होता है तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करना है उसे। ठीक है, और फोर्थ है कि ये जो दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होते हैं आपके, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ हर एक वैल्यू में, फॉर एग्जांपल मेरे एक्स के वैल्यूज़ और वाई के वैल्यूज़ दिए, तो हमने पढ़ा है, आपने ऑलरेडी स्कूल टाइम्स में पढ़ा है कि स्टेप डिविएशन मेथड, वो सब में आप क्या कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को अज्यूम मीन में से माइनस कर देते, राइट, ताकि वैल्यूज़ क्या हो जाए, छोटे हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर उन्हें ओरिजिन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करना, और नॉट स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, मतलब उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। नॉट ऑफ स्केल का मतलब है यहाँ पर कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो आपका बी एक्स वाई बी एक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट, वो उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, वैरेज चेंज इन ओरिजिन से वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये आपके हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमें क्या होंगी इस एक्सरसाइज में आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अभी हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, फ्रॉम द बाइवेरिएट डेटा, राइट, एक्स बार आपको दिया है 53, वाई बार आपको दिया है 28, बी वाई एक्स आपको दिया हुआ है -1.2, बी एक्स वाई आपको दिया हुआ है -0.3। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है आपका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आर, राइट, तो आपको आर फाइंड करना है। एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 50, मतलब एक्स का वैल्यू दिया है 50, आपको वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा, ये फॉर को आप समझिए ऑन। ठीक है, तो आपको ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे समझेगा कि मैं कौन से इक्वेशन में पुट करूँ। तो इसके लिए आपको इसे सोचना है वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स वाला इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसमें एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, 50। सेम वे यहाँ पर एस्टिमेटेड ऑफ एक्स फॉर वाई, तो यहाँ पर एक्स ऑन वाई इक्वेशन फाइंड करना है आपको, और उसमें वाई के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 25 पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन में आपको पहली चीज़ पूछी गई है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आर, और आर का फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो यहाँ पे हमें बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों ही पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ले लिया हमने, और हमें यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के वैल्यू पता है, तो वो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे बी एक्स वाई के जगह पे पहला -0.3 आएगा, और फिर बी वाई एक्स के जगह पे
-1.2, दोनों को आपने जो टर्म्स लिए उसके हिसाब से आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और वो आपको आंसर देगा 0.36, और फिर हमें स्क्वायर रूट लेना है उसका, दैट विल गिव यू 0.6। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो r का वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन bxy और byx। अब यहाँ पे हमें पता है कि दोनों नेगेटिव दिए हुए, देयरफॉर हमारा जो r का वैल्यू है वो भी क्या होएगा, नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस भी है 0.6 और माइनस भी है, बट r का वैल्यू दोनों में से एक ही रहेगा, या तो प्लस 0.6 या तो माइनस 0.6। तो ये क्या है, आपके प्रॉपर्टी है कि दोनों का वैल्यू जो होता है, राइट, दोनों अगर माइनस में है तो r भी माइनस में होगा, दोनों अगर प्लस में है तो r भी क्या होगा, प्लस में। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे आप, सिंस bxy एंड byx बोथ आर नेगेटिव, r विल बी नेगेटिव। क्लियर है, देयरफॉर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.6। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट आपको जो पूछा गया है दैट वाज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है फाइंड। क्या फाइंड करने बोला है आपको, y फॉर x इक्वल टू 50, यानी कि x का वैल्यू दिया और आपको y फाइंड करने बोला है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे, दैट इज y ऑन x। अब इक्वेशन ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला आपको पता है, राइट, तो पहले लिख लेते हैं वो। y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, बराबर। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, x बार y बार दोनों हमको पता है, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी वाई एक्स भी हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए, जो तीनों वैल्यूज़ हमें पता है। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -1.2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा -1.2x, फिर -1.2 इंटू -53 विल गिव यू 63.6, बट वो आंसर प्लस में आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, देन आप ये -28 को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं इक्वल टू के दूसरे सेट, तो वो +28 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ को देखिए, नंबर्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो वो आपको टोटल देगा 91.6। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया y ऑन x का। अब आपको क्या करना है, इसमें x के जगह पे 50 पुट करना है, जो कि उन्होंने बोला है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर x इक्वल टू 50 इन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या देगा आपको, यहाँ पे पहले इक्वेशन जो हमने फाइंड किया वो लिख लेते हैं, और यहाँ पर x के जगह पे हम क्या ले लेंगे, 50, तो 1 इंटू 50 हो जाएगा वो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल वैल्यू आएगा आपका -60 प्लस 91.6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एक माइनस एक प्लस को, तो आपको आंसर मिलेगा 31.6। ओके, देन अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें आपको बोला है एस्टिमेट, यानी कि फाइंड करने बोला है x फॉर y इक्वल टू 25। दैट मीन्स यहाँ पर आपको इक्वेशन x ऑन y फाइंड करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, दैट इज़ x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। और इसमें x बार, y बार और बी एक्स वाई तीनों ही वैल्यूज़ आपको पता है, तो उन्हें पुट कर देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, राइट, सो -0.3 इंटू वाई होगा, फिर -0.3 इंटू -28, तो वो सॉल्व करने पर आपको इस तरह से आ जाएगा। अब आपको -53 को यहाँ पर लेकर आना है, तो +53 हो जाएगा, और 8.4 और 53 ऐड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 61.4। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब इसमें आपको y के जगह पे क्या पुट करने बोला है, 25, ताकि आप x का जो वैल्यू है फाइंड कर पाए, राइट। तो हम लोग पुट y इक्वल टू 25 इन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसमें हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन लेते हैं, और यहाँ पर y के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 25 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे -0.3 इंटू 25 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, दैट इज -7.5 प्लस 91.6 लिखा हुआ यहाँ पे गलती से, वैल्यू यहाँ पर ये आएगा 61.4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61.4, ठीक है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक माइनस में और एक प्लस में, राइट, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप नंबर्स को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे 53.9। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पूछी थी जो हमने फाइंड कर ली। पहला हमें पूछा गया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो हमें मिल गया -0.6। सेकेंड हमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y पूछा था, वो हमने फाइंड किया। देन हमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x पूछा गया था, जो हमने फाइंड किया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोला है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में
फ्रॉम द डेटा ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई, राइट। तो एक्स और वाई का 20 पेयर्स यानी जोड़ी, राइट। तो यहाँ पे जो 20 पेयर्स है मतलब क्या हो जाएगा, आपका एन जो है वो क्वेश्चन में क्या रहेगा 20, ठीक है। फिर आपको एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है। आगे आपको बोला है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट। उसका सबमिशन कितना है बोला 1200। वैसे ही वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का सबमिशन दिया है आपको 300, ओके। उसके बाद आपको एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है, उसका सबमिशन दिया हुआ है -250। तो फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा गया है आपको। वैसे ही लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, बेसिकली आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। और थर्ड आपको पूछा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि आपका जो इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और एक्स वाई ऑन एक्स होता है वो फाइंड करना है, राइट। बट उसके लिए क्वेश्चन में आपको पता है कि ज़रूरी है आपको एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड करना, राइट। आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों पता होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ वाई ऑन एक्स, तो उसके लिए मुझे बी वाई एक्स पहले चाहिए। तो सोल्यूशन शुरू करते समय हम सबसे पहले बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। अब बी वाई एक्स का हम ओरिजिनली फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में, दैट वाज समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बट यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे बिकॉज हमें यहाँ पे एक्स बार वाई बार तो पता है और हमें समीशन एक्स स्क्वायर नहीं पता, समीशन वाई स्क्वायर नहीं पता, राइट। तो जब आपको इस टाइम के क्वेश्चंस में दिया गया है, ऐसे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, तब आपका बी एक्स और बी वाई एक्स का फॉर्मूला अलग होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट के वीडियो में शो किया था। और मैंने आपको कहा था कि हम लोग नॉर्मली फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, बट सेकेंड थर्ड वो सब बाकी फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे जब ऐसा वैल्यू दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला भी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का इनके टर्म्स में ही पुट करेंगे। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है तभी समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो नीचे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, अगर लास्ट में वाई होता है तो हम लोग वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोनों के वैल्यूज़ आपको देखिए दिया हुआ है, राइट। वन वॉज -250 और दूसरा है आपका 1200। तो वो पुट करते हैं, सॉल्व करना है हमें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें कटिंग करने पर आंसर मिलेगा हमें -5/24। अब इसे हम पॉइंट में नहीं ले जा रहे हैं बिकॉज पॉइंट में लेकर भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने यहाँ पर इसे अपॉन में ही रखा है, ठीक है। अभी इसे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स में फाइंड पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वाई ऑन एक्स के लिए, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे एक्स बार और वाई बार की जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं और बी वाई एक्स के जगह पे भी उसका वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ -5/24, ओके। अब -5/24 को आपको दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैसा नॉर्मली करते हैं, बराबर है, बट यहाँ पर अगेन मुझे प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई करने पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये 24 को वहाँ पर भेज देता हूँ और 5 को मैं दोनों जगह पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। सो 24 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 94 के साथ भी। तो 24 इंटू वाई क्या देगा आपको 24y, 24 इंटू 94 आपको देगा 2256, ओके। उसके बाद ये जो 5 है आपका, राइट, उसे आपको लेना है, ओके। यहाँ पर एक ही माइनस का साइन आएगा, ये माइनस साइन नहीं देखेंगे आप, ओके। सो -5 इंटू एक्स आपको देगा -5x, फिर -5 इंटू -199 आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो वो आपको देगा 995। इसके बाद यहाँ पे आप नंबर्स को साथ में ले लेते हो, तो ये वाले नंबर को आप यहाँ पे भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 995 प्लस 2256 वो आपको देगा टोटल 3251, ओके। तो ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। ये -5x को मैं वहाँ ले गया हूँ तो यहाँ पे +5x हो गया है वो, ओके। तो ये आपका इक्वेशन रेडी है। आपको खाली यहाँ पे इक्वेशन पूछा है, खाली कुछ वैल्यू पुट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स ऑन वाई भी फाइंड करेंगे। तो एक्स ऑन वाई के लिए आपको बी एक्स वाई लगेगा, जिसके लिए फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, न्यूमरेटर सेम होगा पर डिनोमिनेटर में खाली बी एक्स वाई के लिए लास्ट में वाई आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे टर्म में क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो अगेन आपको वैल्यूज़ पता है, न्यूमरेटर आपका वही है -250 और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर बनने वाला है 300, ओके। तो पुट करने पर आपको वैल्यू देगा -5.6, फाइन। अब आप हम लोग आगे आ जाते हैं, द रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते तीनों का, दैट इज़ एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई।
अगेन सेम मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, ये 6 को राइट ऊपर यहाँ पे दोनों जगह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 6 इंटू एक्स विल गिव यू 6x, और 6 इंटू 199 आपको देगा 1194, और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले y के साथ -5 आ जाएगा, -5 इंटू -94 आपको देगा +470। अगेन सेम करना है, -5y को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्लस हो जाएगा, और ये 1194 को यहाँ पे लेंगे तो +1194 होगा, जिसे सॉल्व करने पर टोटल वैल्यू आ जाएगा आपको 1664। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर भी हो गया, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसके बाद हमें थर्ड पूछा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज़ r। तो आपको r पता है कि r का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू byx, राइट। तो यहाँ पर आपको bxy byx दोनों ही पता है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली r का फॉर्मूला ले रहा हूँ पहले, और इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमें पता है, राइट। -5/24 और -5/6। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा 25, और 144, 6 इंटू 24 क्या देगा आपको 144। ओके, यहाँ पर -25 में माइनस का साइन नहीं आएगा एक्चुअली, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, ठीक है, खाली +25 ही आएगा वहाँ पर। और जब आप इनका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पता है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का है, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो हो जाएगा 5/12। अब रही बात साइन की, तो प्लस और माइनस दोनों ले रहे हैं हम, और हमें पता है यहाँ पे दोनों ये नेगेटिव में है, इसीलिए आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो सिंस bxy एंड byx बोथ आर नेगेटिव, आर विल बी नेगेटिव, वैल्यू होगा आपका r इक्वल टू -5/12। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग तरीके से दिया हुआ है आपको, तो सेम टेक्निक जो हमने पहले फॉलो किया यहाँ पर हमें फॉलो करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बट हम लोग ये करेंगे, बट वहाँ पर आपको x माइनस एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ कुछ दिए हुए, तो मेथड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछी तीन वही चीज़ें गई है, दैट इज़ y ऑन x, x ऑन y और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तीनों वही चीज़ें फाइंड करनी है, बट यहाँ पर वैल्यूज़ में हम लोगों को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 70 इक्वल टू -35, यहाँ पे आपको x माइनस एक्स बार ऐसा नहीं दिया है, तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होगा, जो कि हमने कहा था आपको, दैट इज़ bxy एंड byx आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन से यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आपका आंसर वही आता है, बट हम लोग ईजी करने के लिए वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करते समय, राइट, पहले हम लोग u लेंगे, u के टर्म्स में, x को कन्वर्ट करेंगे u के टर्म्स में, और y को कन्वर्ट करेंगे v के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें x माइनस 70 दिया है उसे हम क्या ले लेंगे, u, और जो y माइनस 60 दिया है उसे हम क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। तो u इक्वल टू एक्स माइनस 70 और v इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, y माइनस 60। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये x माइनस 70 जो दिया है वो आपका सबमिशन क्या हो जाएगा, u विच इज़ -35, और वैसे यहाँ पे y माइनस 60 जो दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, सबमिशन v इक्वल टू -7। सेम चीज़ राइट नीचे भी होगी, दैट इज़ x माइनस एक्स बार इक्वल टू y माइनस वाई बार इक्वल टू 1064 दिया है जो आपको, बराबर, वो सब में भी वैल्यूज चेंज होंगे। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, समीशन u का स्क्वायर, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, समीशन v का स्क्वायर। उसी तरह ये होगा u और ये होगा v, तो u इंटू वी का समीशन आपको मिल जाएगा 1064। तो हमने यहाँ पे खाली x और y को u और v के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग जो नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करते हैं वही करेंगे, बट हम लोग u और v के टर्म्स में लिखेंगे। तो पहले हम लोग x बार और y बार लेते थे, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, u बार और v बार। ओके, तो हमारा u बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहाँ पे, समीशन u अपॉन n। समीशन u तो आपको पता है, n क्या है, तो देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने बोला 7 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका n जो है वो क्या हो जाएगा 7, तो -35/7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको -5। सेम वे आपको समीशन v फाइंड करना है, उसके लिए क्या होगा, टोटल ऑफ v अपॉन n, जो कि क्या करेंगे आप पुट करेंगे तो -7/7, जो आंसर देगा आपको -1। ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट आगे करना है,
थोड़ा सा आगे चेंज होगा मेथड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बी एक्स वाई बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास राइट वैल्यूज़ जो दिया गया है वो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू लेंगे। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वी का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर समीशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार का स्क्वायर, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में एक्चुअली स्क्वायर रूट आता है राइट। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने उसका स्क्वायर लिया है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें दो वैल्यूज़ पता है, देखिए समीशन ऑफ यू स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है वो ले लेते हैं, एन भी पता है आपको और यू बार आपने अभी फाइंड किया राइट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसे डिवाइड करना है, वो जो आपको देगा 427 और 5 का स्क्वायर आपको आएगा 25। ओके, और दोनों को सॉल्व करने पर वो आपको देगा आंसर 402। सेम वे आपको क्या फाइंड करना है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वी का स्क्वायर। तो यहाँ पर समीशन वी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, एन भी पता है और वी बार भी पता है, आपने फाइंड किया अभी। पुट करते हैं वैल्यूज़, अगेन आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपको आएगा 68 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपको आंसर आ जाएगा 67। ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, थर्ड चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए, वो है आपका कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार राइट। आप बट हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे क्या बोल रहे हैं, यू और वी लिखेंगे। तो वही फॉर्मूला है हमारा राइट जो हम पहले यूज़ करते थे, बट हम लोग खाली एक्स और वाई के जगह पे यू और वी ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इसका टोटल वैल्यू पता है 1064 राइट, एन भी आपको पता है और यू बार वाई बार आपने फाइंड किया है। ओके, तो वो पुट कर देते हैं इसमें। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देगा 152 और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे 5, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को माइनस करने पर आंसर आपको आ जाएगा 147। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपके रेडी हो गए, कोवेरियंस और आपके दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आप इसकी मदद से क्या करेंगे, बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो है वो आपका बी वाई और एक्स की जगह पे क्या आएगा, वी यू राइट। तो आपका कोवेरियंस ऑफ यू इंटू वी, कोवेरियंस ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू का स्क्वायर ले रहे हैं। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है दूसरा राइट, जब इस टर्म्स में आपको दिया रहेगा तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता है। कोवेरियंस आपने फाइंड किया 147, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू का स्क्वायर आपने फाइंड किया 402। तो पुट करते हैं, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपको देगा 0.36। सेम वे आप बी एक्स वाई लेंगे यहाँ पर राइट, तो यू वी के टर्म्स में मिलेगा आपको कोवेरियंस ऑफ यू वी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वी का स्क्वायर। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें आपको राइट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वी का स्क्वायर आपने निकाला है 67, तो वो आ जाएगा आपको 147 डिवाइडेड बाई 67 इच इज़ इक्वल टू 2.19। अब इसे आप क्या करते हो आगे, एक्स बार इक्वल टू, अब हम लोग को ये जो सारी चीज़ें मिली है वो यू और वी के टर्म्स में मिली है। अब हम इसे एक्स और वाई के टर्म्स में फाइंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो है रिग्रेशन इक्वेशन, वो तो हमें एक्स और वाई के टर्म्स में ही फाइंड करना है राइट। तो हमारा एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स बार हमें निकालना है, तो ये क्या लिया था हमने, इसमें वैल्यू पुट करेंगे रिवर्स, हमें एक्स बार लेना है तो ये -70 वहाँ पर चला जाएगा राइट, तो यू बार प्लस 70, तो वो क्या हो जाएगा, यू बार आपको मिला था -5 प्लस 70 लेंगे आप, तो वो आपको आंसर देगा 65। उसी तरह वी बार जो है आपका वाई बार, वो क्या होगा आपका वी बार प्लस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -60, वहाँ जाके +60 हो गया। ओके, तो वो आपको देगा -1 प्लस 60 विच विल बी इक्वल टू 59। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, एक्स बार वाई बार भी मिल गया है। अब आपको एक्स बार वाई बार पता है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स भी पता है राइट, क्योंकि आप यू इंटू वी के टर्म्स में लिखे वही आपका सेम होगा वाई इंटू एक्स के टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि -3.6 को भी सर कुछ कन्वर्ट क्यों नहीं किया, वही हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क पड़ता नहीं है, जो आपको वी और यू के टर्म्स में आंसर आया है वही आपका आंसर होगा वाई और एक्स के लिए भी। ठीक है, तो हमारा बी वाई एक्स वाई रेडी है, बट हमें खाली क्या करना था, एक्स बार वाई बार निकालना है, जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऑलरेडी हमारे नॉर्मल तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई फाइंड कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को साथ में रखिए अभी, और हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इक्वेशन पुट कर देते हैं पहले, और इसमें हम लोग 3 वैल्यूज़ दैट इज़ एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स पुट कर देते हैं, जो हमने अभी फाइंड किया। और अभी इससे सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता ही है, -0.36 को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
और उसके बाद -59 को यहाँ पर लेकर आ जाते तो +59 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, और साइन जो है वो किसका आएगा, प्लस का, तो वो आपको वैल्यू देगा 35.6। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब सेम तरीके से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें हम लोग x बार, y बार और bxy का वैल्यू पुट कर देंगे। 2.9 को आप पहले y से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 59 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करने पर वो आ जाएगा 2.19y माइनस 129.21। फिर 65 को यहाँ लेकर आना है तो +65 हो जाएगा। अब एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना होगा, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन आएगा आंसर में, तो आंसर होगा आपका -64.21। अब आपको दोनों इक्वेशंस मिल गए। थर्ड आपको पूछा गया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज़ नथिंग बट आर, राइट। तो आर का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वायर प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x), और bxy by(x) दोनों ही आपको मिल चुके हैं, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.7884। और ये 0.7884 का जो स्क्वायर रूट कितना आता है वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में उसका वैल्यू आपको दे दिया है। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 0.7884 का वैल्यू आपको कितना आता है, 0.8879। क्वेश्चन में से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको वैल्यू दे दिया होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा साइन की बात, तो यहाँ पे दोनों bxy by(x) दोनों प्लस में थे, दैट मीन्स कि आपका r का वैल्यू भी क्या आएगा, प्लस में। सिंस bxy एंड by(x) बोथ आर पॉजिटिव, r विल बी पॉजिटिव, दैट इज r का वैल्यू होगा आपका पॉजिटिव 0.8879। क्लियर ये? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिया है और सेल्स भी दिया है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर x लिया गया है और सेल्स को क्या लिया गया है, y। अरिथमेटिक मीन मतलब आपका x बार आपको दिया है 10 और y बार आपको दिया हुआ है 90। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया हुआ है x का स्टैंडर्ड डिविएशन 3 और y का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है आपको 12। और आपके इन्फॉर्मेशन में दिया आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज़ 0.8, दैट मीन्स ये आपको r दे दिया है 0.8। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन और r का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका bxy और by(x) का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशंस को यूज़ करते हो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशंस, वो वाला फॉर्मूला आपको पुट करना होगा bxy by(x) फाइंड करने के लिए। ठीक है, पूछा गया है, देखिए ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि x ऑन y, y ऑन x दोनों ही फाइंड करना है आपको। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लाइकली सेल्स। सेल्स मतलब आपको y पूछा गया है, व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट क्या है आपका x, व्हेन x इज़ 15 लाख। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है और आपको y पूछा है। उसी तरह यहाँ पर व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट इफ़ द कंपनी वांट्स टू अटेन सेल टारगेट ऑफ 1,20,000। तो यहाँ पे आपको सेल्स यानी कि y दिया हुआ है और एडवर्टाइजिंग बजट यानी कि x जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो पहले तो आप bxy by(x) फाइंड करेंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करने के लिए आपको bxy by(x) की ज़रूरत पड़ेगी, उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले हम लोग by(x) निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा इस टर्म्स में, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में x है तो नीचे हमें x को रखना है, तो ऊपर ऑटोमेटिकली y आ जाएगा। उसी तरह bxy में लास्ट में y है तो नीचे y आएगा, ऊपर x हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे r का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 वो ले लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है आपके पास 12, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है आपके पास 3, तो वो पुट कर देना है, राइट। उसके बाद इन 12/3 आपको 4 देगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2। सेम वे आपको x ऑन bxy के लिए, जैसे कि मैंने बोला आपको लास्ट में y है तो नीचे आप y रखेंगे और ऊपर x लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया हुआ है, राइट, फॉर्मूला में। यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये इंटरचेंज करेंगे आप उसे। ओके, इंटरचेंज करना है आपको, नीचे y आएगा और ऊपर x आएगा, और इस हिसाब से ऊपर 3 आ गया और नीचे 12 आ गया है। और 3 डिवाइड बाई 12 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपको 0.25।
जिसे आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू 0.2। ठीक है, अभी आपके पास बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों रेडी है, तो अब आप क्या कर सकते हो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे। तो उसका वैल्यू होता है आपका वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। यहाँ पे हम लोगों को तीनों वैल्यूज़ पता है, एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है आपको, और बी वाई एक्स आपने अभी फाइंड किया, तो पुट कर देते हैं। 3.2 को आप दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2x, और 3.2 इंटू 10 करेंगे तो 32। -90 को यहाँ लेकर आना है तो +90 हो जाएगा, बट एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को आपको माइनस करना होगा, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा दैट इज़ 90 का, वो कि प्लस आएगा, राइट। तो वो हो जाता है आपका +58। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया है वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स मतलब आपका सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, राइट, एक्सपेंडिचर। तो आपको सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में देखिए, सेल्स आपको क्या है पूछा गया था, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, तभी 15। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब x इक्वल टू 15, तभी हम लोग इस इक्वेशन में x इक्वल टू क्या ले लेंगे, 15 लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं सेम रख रहा हूँ, खाली यहाँ का पार्ट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने जो पहले फाइंड किया उसमें हम क्या करने वाले, खाली x के जगह पे क्या करेंगे, 15 ले लेंगे। ओके, एक सेकेंड, पहले दोनों इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, आपको x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, और उसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। -0.2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो वो हो जाएगा 0.2 वाई, और 18 आएगा आपको 90 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 10 को इधर लेंगे तो +10 हो जाएगा, -18 + 10 आपको क्या देगा, -8। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी रेडी हो गया। अब आपको जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ पूछे गए हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला आपको बोला है, पहला आपको बोला गया व्हाट इज़ द लाइकली वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स को हमने क्या लिया है, वाई, राइट। व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट यानी कि आपका क्या होगा, एक्स। तो ये आपको कौन से इक्वेशन में पुट करना है, वाई ऑन एक्स में पुट करना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एडवर्टाइजिंग बजट बोला है, ये आपका क्या है, एक्स है, राइट, और सेल्स टारगेट क्या है आपका, वाई। तो ये आपको एक्स ऑन वाई में पुट करना है, वैसा है। ओके, तो यहाँ पे पहले वाई ऑन एक्स में हम लोग एक्स के जगह पे 15 लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन लिखते हैं हम, इसमें एक्स के जगह पे 15 ले लेंगे। 3.2 इंटू 15 करने पर आपको वो आंसर देगा 48। 48 और 58 टोटल कितना हो जाएगा, 106। देयरफॉर लाइकली सेल्स जो है वो कितना होगा, 106 लाख। ठीक है, व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ 15 लाख रुपीज़, 106 लैक्स आएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे आंसर में जो सारी चीज़ें वो इन लैक्स दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आप क्या करेंगे, सेकेंड आपको बोला है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट फाइंड करने को, व्हेन वाई इक्वल टू कितना है, 120, तो वो पुट कर देते हैं इसमें। तो पहले इक्वेशन लिया और वाई के जगह पे अभी 120 लेंगे, तो 0.2 इंटू 120 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 24। 24 माइनस 8 आपको करना है, तो आंसर आएगा आपको 16। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे मिला ये 16 लैक्स आएगा आपका, राइट। तो टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ 1,20,000, अगर हमने 1,20,000 का सेल करना है तो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट कितना होगा, 16 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।